कल्पना सोरेन को राजनीति में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए। उन्हें एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। मजबूरी में वो सियासत में आई और आज वो राज्य के राजनीति के केंद्र में है। इस बार चुनाव प्रचार में जितनी मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी या जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की है, कल्पना सोरेन की मांग उससे कम नहीं है। हिंदू मुस्लिम और हिंदा छड़ा चेनोबा को बढ़ाया, अब को लड़ाई चुबुना। संथाल परगना के जामा विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार लुइस मरांडी एक हैवीवेट उम्मीदवार है, लेकिन उन्हें भी इस बात की जरूरत महसूस हुई कि कल्पना सोरेन के प्रचार से उनकी जीत निश्चित हो सकती है। कल्पना सोरेन मंच पर पहुंचकर गर्मजोशी से लुइस मरांडी से गले मिलती है। एक के बाद एक जनसभा करने की थकान के बावजूद मंच पर बैठी कल्पना के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। यहाँ कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है? जरा मुझे हाथ उठा के बताइए। सबका हो गया है बिजली बिल माफ? सबका हो गया है बिजली बिल माफ? बिजली बिल माफ हुआ है। इस महंगाई के दौर में आपको ये समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार हमें महंगाई की मार देती है, लेकिन इसका रास्ता नहीं देता। लेकिन आज आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन आज झारखंड के सभी लोगों का बिजली का बकाया बिल उन्होंने माफ किया है और ये बताने का काम किया है कि आपके दुखों में हमेशा खड़े रहने वाला कौन है? कौन है खड़े रहने वाला? वो झारखंड रूपी दारे को बनाती के। राजनीति में लोग धीरे धीरे पकते हैं, उनकी भाषण शैली निखरती है, लेकिन कल्पना सोरेन के पास इतना समय नहीं था। हेमंत सोरेन जेल में थे और उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में। कल्पना सोरेन के पास ये गुंजाइश नहीं थी कि वे चुनाव में भाषण की शैली और कला पर काम करती, लेकिन उन्होंने राजनीति में पहले ही कदम आत्मविश्वास और साहस से रखा। आपके दादा ने, आपका बेटा ने 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया और 25 लाख लोगों को अबुआ आवाज देने का काम करने हम जा रहे हैं और 20 लाख लोगों को हम लोग हरा राशन कार्ड से जोड़े हैं। कल्पना सोरेन भाषण के दौरान संयम बनाए रखती है। वे अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपनी बातों में गहराई लाने की कोशिश करती है। वे इस बात का ध्यान रखती है कि वे राज्य के किस हिस्से में हैं। वहां मुद्दों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भाषा का भी ध्यान रखती है। इसके साथ ही वे हेमंत सरकार की योजनाओं को भी गिनवाती है। वे अपने भाषण में ये सुनिश्चित करती है कि सभा में मौजूद लोग उनके साथ एंगेज हो जाएं। आपकी आवाज में अगर आपको ताकत लानी है, आपकी भाषा में अगर आपको ताकत लानी है, तो आपका दादा, आपका भाई हेमंत सोरेन जी के साथ आपको डट करके खड़े होना है, क्योंकि पहले चरण में हमारी मैया ने ये दिखा दिया है कि सबसे ज्यादा उन्होंने वोट किया है और घर से निकल करके उन्होंने वोट किया है। तो दूसरे चरण में भी हमारी मैया आगे बढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे 3 तारीख का ना वोट रही तारीख 3 तारीख का ना, कौन सी तारीख है मतदान की? हाँ, 20 तारीख। और आपको कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन? तीर धनुष दबाना है। नंबर कौन सा है? तो सारी मेरी माताएं, बहनें, दीदी, भाई, दादा हाथ उठा करके 1 नंबर दिखाइए। 1 नंबर दिखाइए सब लोग। 1 नंबर में कौन सा बटन दबेगा? आसार दो ओकोया। चले सर। कल्पना सोरेन अपने भाषण का बड़ा हिस्सा अपनी सरकार के काम और हेमंत सोरेन के साहस पर केंद्रित रखती है, लेकिन वे बीजेपी पर भी हमला बोलती है। उनके भाषण में वे झारखंड की बेटियों की रक्षा का वादा करने वाली बीजेपी से मणिपुर पर सवाल पूछती है।
इसके साथ ही वे केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि वो झारखंड का पैसा नहीं देते हैं। केंद्र सरकार को ये बताया है कि हमारा 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र के पास। आपको पता है ये बकाया क्या चीज़ का है? हमारी धरती, हमारे झारखंड की धरती को चीर करके जो ये खनिज संपदा लेकर के केंद्र सरकार जाती है, उसका ये रॉयल्टी चार्ज है। आज तक किसी ने मांगा नहीं और आज आपका बेटा ये पैसा मांग रहा है आपके लिए। कल्पना सोरेन का राजनीति में आना एक मजबूरी या इत्तेफाक ज़रूर हो सकता है, पर जब उनकी एंट्री राजनीति में हुई तब वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप से ही आईं। पर आज वो जेएमएम पार्टी की एक महत्वपूर्ण नेता हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी गांडे को बचाने के साथ साथ वो पूरी तरह से इंडिया जोट के लिए भी कैंपेन कर रही हैं।